मैं आपको बता दूं, आज हम उस रास्ता पे चलने का प्रयास कर रहे हैं जिस रास्ते में कांटे ही कांटे हैं, फूल मिलेंगे ही नहीं। समझ में आया? क्योंकि हमारी दृष्टि कांटे पे ही जा रही है, हमारी दृष्टि फूल पर नहीं जा रही। और आज का पंचम काल का जो समय है वह है कांटों का ही है, फूल का है ही नहीं। और नकल का भी है, पर नकल में अक्ल नहीं लगाती। ये पंचम काल है। क्या है इसमें? नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए, नहीं चाहिए? विचार करना। आज हम जितने भी जीव हैं वह दुखी होने पर भी वह अपने को दुखी नहीं मान रहे। पाप करने पर भी अपने को पापी नहीं मान रहा। गलती करने पर भी अपनी गलती महसूस नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ी उसकी भूल है। किसकी भूल है? ध्यान रखना। और आज देखा जाए पापियों की बोलबाला ज़्यादा है। क्या है? पापियों के झंडे के आगे धर्म का झंडा छोटा पड़ गया है, नीचा दिखता है। और ये अभी से नहीं, ये प्रारंभता तो भगवान आदिनाथ के सामने ही हो गई थी। क्या भैया, नहीं हो गई थी क्या? जब तीर्थंकर के सामने, तीर्थंकर के उस समोषण को फीका करने के लिए, तीर्थंकर की उस वाणी को, सत्य को असत्य करने के लिए उनका ही विचार करना, उनका ही पोता था। हाँ, मारीच का जीव क्या किया? उसने समोषण लगा लिया। और आजकल अगर लगा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? क्यों भैया जी? हाँ, विचार करना, चिंतन करने वाली बात है। मैं आपको बता दूं, कल किसी बच्चे ने एक मैसेज छोड़ दिया होगा। क्या छोड़ दिया? मैसेज छोड़ दिया होगा। वहाँ से खबर आया कि मैसेज आपने एक कैसे छोड़ा। यहाँ तो मात्र एक ही की चलती है, दूसरे की नहीं चलेगी। क्या कहा महाराज जी? किसकी चलती है? एक ही चलेगी, दूसरे की नहीं चलेगी। मेरे को जब ये सुनने को मिला, उस बच्चे ने कहा कि महाराज जी ऐसे से मैंने मैसेज डाला था और वहाँ से ये जवाब मिला है। मैंने कोई बात नहीं, मेरे गुरु का पूरा जीवन क्या समझ में आया, वाद विवाद में निकल गया, समझा, विरोध में निकल गया। तो गुरु महाराज जी हमारे क्या कहते थे? देखो, विरोध में भी प्रभावना होती है। किसमें होती है? विरोध में भी प्रभावना होती है। भैया आवाज़ सही करो, कम कम हो जाए।
समझ में आया? हुआ क्या था? मैं अब इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आचार्य गुरुवर ने समझा पूरा जीवन जो संघर्ष में निकाल दिया, कहीं ऐसा ना हो आगे का समय मेरा भी संघर्ष में निकल जाए और मेरा क्या फिर जो मेरे से जुड़ा होगा उसको भी निकल जाए। बड़ी समस्या है। सोनागिर की घटना है। सोनागिर में दीक्षा हुई थी और दीक्षा होने के उपरांत आचार्य, क्योंकि मैं किसी का, आपने देखा होगा, मैं किसी पचड़े में नहीं पड़ता और मैं तो समाज के बीच में भी आने को राजी नहीं था। समझ में आया? क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि साधना करो, साधना के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं। समझ में आया? और साधना करने वाला हो तो भीड़ भी उसकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या ऐसे? सोनागिर की बात है और उस समय कुमनंदी महाराज भी वहाँ मौजूद थे। आचार्य श्री ने अपने एक छोटी सी चिट, क्योंकि वे कागज़ का प्रयोग नहीं करते थे, अलग से लेटर पेड वगैरह कुछ नहीं, वहीं कहीं से अगर चिट्ठी आई है तो उसी में से कोना पाड़ा उन्होंने लिखा और दे दिया। पूरे गांधी जी थे। समझ में? अगर कहीं से चिट्ठी आई है उसमें रबड़ लगी हुई है तो फेंकते नहीं थे, वो अपनी पार्टी से वो चौकी की जो नीचे होती है ना डंडा, उसमें लगा देते थे। और जब कोई मांगता था कि रबड़ चाहिए महाराज जी तो उसी में से निकाल के दे देते थे। समझ में आया? तो उन्होंने एक को चिट्ठी में से फाड़ा और उस पर लिख दिया, समझा, सम्राट, कि आपको ये लगाना है। क्या लगाना है? हाँ, तपस्वी युवा सम्राट लगाना है। मैंने नहीं लगाया, रखा रहने दो। फिर उन्होंने एक लेटर पैड छपवा करके, या भोला पान वाला भिंड का था, उसके द्वारा मेरे पास भेजा गया और उस पर लिखा कि आप जो भी कोई किसी को भी लेटर लिखाएं तो इस पे लिखाएं। तो उन्होंने उस पर लिख दिया था सम्राट। समझ में आया नहीं आया? उस समय कुमानंदी जी महाराज भी थे और वहाँ पे विजयमती माता जी मौजूद थी। क्योंकि वैसे तो मैं किसी पद के चक्कर में मैं नहीं रहता, परंतु गुरु के द्वारा दिया हुआ कोई भी प्रसाद और प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया जाए, समझा, तो प्रसाद ही परमात्मा बनाने का कारण बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो यह आचार्य श्री ने ये आगे लिख करके दिया कि आपको ये आगे लगाना है। मैंने नहीं लगाया, अभी तक नहीं लगाया, परंतु कहीं उस बच्चे ने कहीं लगा दिया होगा, उसने ये नहीं चलता, यहाँ एक ही चलता है। समस्या खड़ी है। अभी मैं आज जब चंबल पे था, इटावा में क्षेत्र, महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र, आचार्य पुष्पदंत जी महाराज जी वहाँ आए, बिहार होके आ रहे थे। वैसे उनका रुकने का नहीं था, परंतु किसी के पुण्य को छीन नहीं सकता, ध्यान रखना। उनका आने का नहीं था, ना रुकने का था, ना हमारी कोई व्यवस्थाएं थी। शाम को 7 बजे खबर आई कि महाराज जी, और वो भी उड़ती उड़ती आई,
कल जो है महाराज जी का आहार चर्या कहाँ होगी? चंबल पे होगी। तो खड़बड़ी मच जाएगी। चंबल है, वहाँ समाज तो है नहीं, समाज भी बाहर से बुलानी पड़ेगी। समझ में आया? मैनेजर से कहा कि भाई सभी भक्तों को फोन कर दो, क्या मैसेज छोड़ दो। भक्त आ गए। जब आचार्य सिंह वहाँ बैठे और उनका रुकने का नहीं था, और वैसे तो उनके 1-2 दिन रुकने का विचार भी और बनना था, परंतु किसी का आगे का प्रोग्राम था तो उनको वहाँ से जाना पड़ा। करीब 1 घंटे समझा, उन्होंने हमको क्या दिया? आदेश दिया। क्या दिया? हाँ, हाथ मेरा यूँ पकड़ लिया, नीचे एक हाथ लगाया अपना, एक हाथ ऊपर से रखा। समझा? अच्छा रहा कि वीडियो बन गई है। कैमरा वाला तो ही था भैया। अच्छा है, अगर वीडियो ना हो तो प्रमाण देने के लिए हमें देना पड़े। आचार्य श्री का लिखा हुआ ना हो तो प्रमाण देना पड़े, लड़ना पड़े। क्या हुआ? आचार्य श्री ने क्या कहा? हाथ रख करके, सौभाग्य सागर जी आपकी शिक्षा कितनी है? मैं 0। कि कुछ तो की होगी? मैं जर्मानी। समझ आया? उन्होंने ठीक, उन्होंने हाथ रखकर पकड़ करके उन्होंने कहा आप जो हैं प्रतिमा योग साधना करो। क्या कहा उन्होंने? अभ्यास तो पहले से था, कोई इतना नहीं था, परंतु उन्होंने कहा कि प्रतिमा योग साधना करो। जब आप बैठो तो कोई विचार भी मत लेके आना, विचारों को समाप्त करो, अंतरंग में जाओ, मार्ग खुलेगा। समझ में आया? कहने का तात्पर्य है मांगने से मिले, इच्छा करके मिले, उससे कल्याण नहीं होता। लालच से किसी पद को लिया जाए, उससे क्या कल्याण नहीं होता। और गुरु बिना मांगे दे दे, उसका कल्याण हो जाता। समझ में आया? जब इंदौर में था, समय हो गया, 1 मिनट समाप्त करता हूँ। इंदौर में था तो उससे पहले कोई व्हाट्सएप वगैरह नहीं, शुरुआत ही हुई थी। तो किसी संघ में किसी बच्चे ने डाल दिया हमारा नाम लिख के, परंपराचार करके, समझा? वहाँ से खबर आ गई दूर सी जगह से, ये परंपरा क्यों लगा दिया? समझा? मेरे पास 1-1 पत्र नहीं है, 2-2 पत्र हैं गुरु महाराज के। समझा? मैंने भीख मांग करके नहीं लिया है, मेरे को आशीर्वाद में प्रसाद रूप में मिला है। समझ में आया? और गुरु महाराज ने एक बात और कहा था कोल्हापुर के अंदर कि सौभाग्य सागर, मुझे पता है, समझा, कि आगे क्या होगा, परंतु इस परंपरा का ध्वज तेरे हाथ में सौंपता हूं। समझ में? इस परंपरा का ध्वज तेरे हाथ में सौंपता हूं। समझा? और जब परंपरा में कोई भी अगर इधर से बिधर जाएगा तो तेरा कर्तव्य बनेगा कि उसे संकेत करने का, कहाँ तू जा रहा है, और मैं संभालता हूँ। एक ने ऐसे ही कर दिया, बाबा अपने बाबा को हटा करके, पर बाबा को हटा करके दूसरे बाबा का फोटो लगा दिया। मैंने कहा ये भैया क्या किया? या
उसने कहा कि हम समाज में रोटी खानी पड़ती है, मैं रोटी खाने के लिए गुरु क्या साधु नहीं बने। उसने उस दिन से क्या हुआ, बराबर संकेत को। हाँ, कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि भैया मैं आपको नहीं छेड़ रहा, आप मेरे को मन छेड़ो, मैं आपका सम्मान करता हूँ, तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि सौभाग्य का भी सम्मान करो। तो इसी मंगल भावना के साथ यहाँ विराम लूँगा और सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है। और प्रकृति का तो आप समझ ही रहे हैं, 75% अपना हिंदुस्तान जो है आधे से ज़्यादा जनमग्न हो गया है। और जो जनमग्न नहीं हुआ है, कम से उनके लिए प्रार्थना करें कि सभी जीवों की रक्षा हो और जो प्रकृति जो अपना रुद्र समझा प्रभुक दिखा रही है वो शांत करे। भगवान महावीर स्वामी की। चलिए माँ जिनवाणी की वंदना। एक ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही। मैं जिनवाणी समझ आया उन्होंने? ठीक, उन्होंने हाथ रखकर पकड़ करके उन्होंने कहा आप जो हैं प्रतिमा योग साधना करो। क्या कहा उन्होंने? अभ्यास तो पहले से था, कोई इतना नहीं था, परंतु उन्होंने कहा कि प्रतिमा योग साधना करो। जब आप बैठो तो कोई विचार भी मत लेके आना, विचारों को समाप्त करो, अंतरंग में जाओ, मार्ग खुलेगा। समझ में आया? कहने का तात्पर्य है मांगने से मिले, इच्छा करके मिले, उससे कल्याण नहीं होता। लालच से किसी पद को लिया जाए, उससे क्या कल्याण नहीं होता। और गुरु बिना मांगे दे दे, उसका कल्याण हो जाता। समझ में आया? जब इंदौर में था, समय हो गया, 1 मिनट समाप्त करता हूँ। इंदौर में था तो उससे पहले कोई व्हाट्सएप वगैरह नहीं, शुरुआत ही हुई थी। तो किसी संघ में किसी बच्चे ने डाल दिया हमारा नाम लिख के परंपराचार करके, समझा? वहाँ से खबर आ गई दूर सी जगह से, ये परंपरा क्यों लगा दिया? समझा? मेरे पास एक एक पत्र नहीं है, 2-2 पत्र हैं गुरु महाराज के। समझा? मैंने भीख मांग करके नहीं लिया है, मेरे को आशीर्वाद में प्रसाद रूप में मिला है। समझ में आया? और गुरु महाराज ने एक बात और कहा था कोल्हापुर के अंदर कि सौभाग्य सागर, मुझे पता है, समझा, कि आगे क्या होगा, परंतु इस परंपरा का ध्वज तेरे हाथ में सौंपता हूं। समझ में आया? इस परंपरा का ध्वज तेरे हाथ में सौंपता हूं। समझा? और जब परंपरा में कोई भी अगर इधर से बिधर जाएगा तो तेरा कर्तव्य बनेगा कि उसे संकेत करने का, कहाँ तू जा रहा है, और मैं संभालता हूँ। एक ने ऐसे ही कर दिया, बाबा अपने बाबा को हटा करके, पर बाबा को हटा करके दूसरे बाबा का फोटो लगा दिया। मैंने कहा ये भैया क्या किया? या उसने कहा कि हम समाज में रोटी खानी पड़ती है, मैं रोटी खाने के लिए गुरु क्या साधु नहीं बने। उसने उस दिन से क्या हुआ, बराबर संकेत को
हाँ, कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि भैया मैं आपको नहीं छेड़ रहा, आप मेरे को मन छेड़ो, मैं आपका सम्मान करता हूँ, तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि सौभाग्य का भी सम्मान करो। तो इसी मंगल भावना के साथ यहाँ विराम लूँगा और सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है। और प्रकृति का तो आप समझ ही रहे हैं, 75% अपना हिंदुस्तान जो है आधे से ज़्यादा जनमग्न हो गया है। और जो जनमग्न नहीं हुआ है, कम से उनके लिए प्रार्थना करें कि सभी जीवों की रक्षा हो, और जो प्रकृति जो अपना रुद्र समझा प्रभुक दिखा रही है वो शांत करे। भगवान महावीर स्वामी की। चलिए माँ जिनवाणी की वंदना। स्तुति के लिए खड़े हुए। एके ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तुहूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा कहे सो